सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्ज़ाम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा जो 20 दिसंबर 2020 में हुई थी। ये जो परीक्षा थी जेल वार्डर, फायरमैन व घुड़सवार से संबंधित परीक्षा थी। इसके दूसरे शिफ्ट में गणित व रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। पहला पार्ट हो चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प न जोड़ी से जो कौन सा विकल्प है जो पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। मतलब जो ऊपर दी गई है उसी के समरूप जो है दूसरी जोड़ी कौन सा बनाएगा। तो पहले लिखा है सप्तभुज, सप्तभुज में 7 भुजा है और आगे लिखा है त्रिभुज में 3 भुजा है। तो इनके दोनों के बीच में कितने भुजा का अंतर है? 4 भुजा का अंतर है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 भुजा का अंतर है। पहले वाले में 9, फिर अनुपात हो जाएगा 5, तो इसी में 4 भुजा का अंतर है। फिर अष्टभुज और खटकोण, ये कोण से संबंधित है, ये भुजा से संबंधित है। इसमें 7 भुजा, इसमें 10 भुजा, ये 7 भुजा, ये 10 भुजा, इसमें 3 का अंतर है। शंकु और घन, तो ये सब बातें गलत हो जाएंगी। केवल पहला वाला बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें 9 भुजा है और इसमें 5, दिन के दोनों का अंतर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन। पीटर का जन्म 12 मार्च को है, जन्मदिन जो है 12 मार्च को रहता है और जॉन का जन्मदिन 30 तारीख को आता है, उसी महीने की 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्मदिन पहले जो जन्मदिन है वो मंगलवार को है तो जॉन का जन्मदिन किस दिन होगा? जॉन का जन्म किस दिन होगा? तो पीटर 12 मार्च को पैदा हुआ है और जॉन 30 मार्च को, इनके बीच में अंतर कितने दिन का है? 12 दिन का है, मतलब 12 हो गया, इसमें घटाएंगे तो 18 दिन का अंतर है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि 18 दिन में कितने विषम दिन आएंगे? 4 विषम दिन आएंगे, 4 विषम दिन। जो तुम्हारा ये जो जॉन का जब जन्म है, जॉन का जन्म निकालना है, हमें पीटर का जन्म दिया गया है मंगलवार को, तो मंगलवार को पीटर का जन्म हुआ है तो उसमें जब 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ऐड करने पर शनिवार आएगा, सी ऑप्शन। क्योंकि मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, चौथा दिन शनिवार होता है। 113 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने के 31 दिन से 2 दिन पहले, 31 से 2 दिन पहले क्या आ जाएगा? 29 तारीख आएगा, 29 तारीख। तो हमें पता है कि जब 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को सोमवार आएगा। 8 के बाद क्या आ जाएगा? फिर भाई 7 दिन, इसमें अभी इसमें 7 जोड़ेंगे तो 13 तारीख को, 8 7 15, 15 तारीख को आएगा और 15 फिर 7, 22 तारीख को, फिर 22 और 7 29 तारीख को। तो 29 तारीख क्या आएगा? सोमवार ही तो आएगा। और वैसे भी हमें एक चीज़ पता है कि जो 1 तारीख को आता है, 1 तारीख को जो दिन होगा वो 29 तारीख को रिपीट होगा, 29 को रिपीट होगा, क्योंकि इनके बीच में 28 दिन का गैप है और 28 दिन का गैप होने पर हमारे पास कोई भी विषम दिन नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो 29 है वो सोमवार को ही आएगी। 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्त समुच्चय है? तो हमें रिक्त समुच्चय ज्ञात करें। रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है जिसके बीच कोई भी अंक या कोई भी अक्षर ना हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये जैसे रिक्त समुच्चय, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि इसके अंदर हम 0 लाएंगे या कोई भी अक्षर ए बी सी लाएंगे तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा। तो इसी प्रकार से हम पहला देखते हैं तो पहला तो रिक्त समुच्चय है नहीं, क्योंकि इसमें 0 पहले से है। दूसरा वाला क्या है कि हमें x का मान जो लेना है, वो जो x का मान है वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब कि 0 तो होगा नहीं, तो मतलब कि प्लस का इनफाइनाइट से लेकर माइनस का इनफाइनाइट तक कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि x का जो मान 0 से बड़ा लेना है और 0 से कम लेना है। तो प्लस और माइनस के बीच में सारी संख्या में केवल 0 को छोड़कर हम सारी चीज़ें इसमें ले सकते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये 114 नंबर में तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है कि जो x स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 4, x स्क्वायर बराबर है 4।
तीसरे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो एक्स का मान क्या आएगा प्लस माइनस का 2। जब प्लस माइनस का 2 आएगा तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि जो एक्स का मान है एक्स बराबर 3 लेना है, तो कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं बचा। अब लेंगे चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या है, चौथा पार्ट में लिखा है एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा -1। जब एक्स का मान हम निकालेंगे तो रूट के अंदर -1 आएगा, तो ये एक काल्पनिक संख्या है। और किसी भी चीज़ जो हमें जब कोई संख्या काल्पनिक होती है तो वो रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आते, इस वजह से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 114 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में AT को AATT के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार इनको किस ऑप्शन से चूज करेंगे। AT है तो एक A हो जाएगा, एक T हो जाएगा, मतलब पहला और आखिरी वाला अक्षर लिया गया है। इससे भी चेक कर सकते हैं, तो पहले वाले में क्या है I और लास्ट में N, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर NI, ये पहला गलत हो गया, फिर IN, तो C वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते चौथे वाले में भी NI है लेकिन हमें चाहिए I और N, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि A रूट A के लिए हमें ज्ञात करना है सरलीकृत जो व्यंजक एक पूर्णांक मान दे। तो ये जो A रूट A को हम ऐसा हल करेंगे जो पूर्णांक मान दे। पूर्णांक मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब दशमलव वाली संख्या हम नहीं लेंगे, कोई भी दशमलव वाली संख्या पूर्णांक में नहीं आती। तो इस प्रकार से हम जब देखेंगे तो -101 से लेकर हमें A का मान -101 से लेकर 101 तक लेना है प्लस का। तो 101 से लेकर हम 0 आएंगे, फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ 101 तक जाएंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा -101 से लेकर प्लस के 101 तक है। लेकिन हमें क्या करना है कि A रूट A का मान ज्ञात करना है। अब हमें मतलब जो व्यंजक चाहिए वो पूर्ण व्यंजक चाहिए, पूर्णांक में मान चाहिए, तो इस वजह से हम A का मान माइनस भी नहीं लेंगे, क्योंकि यदि हम माइनस लेंगे तो रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आएगी, और जब अंदर माइनस आ जाएगी तो ये एक काल्पनिक मान हो जाएगा। तो जो काल्पनिक जो मान हो जाएगा, इस वजह से हम ये पूर्णांक व्यंजक नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कि माइनस भी इग्नोर करेंगे। इसके बाद हमें जब रूट भी निकालना है, तो रूट निकालने के लिए हमें स्क्वायर वाली वैल्यू जो जिसका स्क्वायर निकल सकता है या जिसका वर्गमूल निकल सकता है, कुल मिला के जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो वर्गमूल किसका हो जाता है। तो हमें दो चीज़ें पता चली कि ना तो हमें निगेटिव वाली वैल्यू लेनी है और ना हमें ऐसी वैल्यू लेनी जिसका वर्गमूल ना निकले, तो हमें पॉजिटिव और वर्गमूल वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि रूट A का वर्गमूल जब निकालेंगे तभी तो हमें पूर्ण व्यंजक प्राप्त होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो पॉइंट में मान जाएगा, तो फिर पूर्ण व्यंजक नहीं बचेगा। तो इस वजह से हम ले सकते हैं, इसमें निगेटिव इग्नोर हो गया तो बचा कौन सा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, इसी प्रकार से डेड कहाँ तक 10 तक, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100। तो हमें 101 तक जाना है तो 100 तक ले सकते हैं, कि 0 से लेकर 10 तक की संख्याएं ले सकते हैं जिसमें 11 संख्याएं ऐड होंगी। तो A का मान कहाँ पर संभव है, जो पूर्ण व्यंजक का मान देगा वो वाला 11, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति के लिए श्रृंखला को पूरा करेगी। अब हमें पहले में क्या दिखा कि पहले में एक डंडा खींचा, नीचे 1, 2 और 3 नीचे तिरछी लाइनें खींची हुई हैं। दूसरे में क्या है, एक डंडा है और 2 तिरछी लाइनें, ऊपर एक एक्स्ट्रा डंडा आ गया। फिर तीसरे में क्या हो गया, एक तिरछी लाइन हो गई, फिर 1, 2 डंडा हो गया। तो इसी प्रकार से जब चौथी की बात करेंगे तो नीचे जो तिरछे लोग गायब होगी, लेकिन ऊपर 1, 2 और 3 डंडा आ जाएगा। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा इसमें। इसके बाद 117 के बाद 118 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प विषम है। सारे परसेंटेज बीच में लगे हुए हैं, जो डी वाले का परसेंट वो पहले लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा विषम, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4 विकल्प में से कौन सा भिन्न है। 4 विकल्प में से कौन सा
भिन्न है। अब इसमें क्या दिया गया, पहले और दूसरा क्या है, अंक है, पहला और दूसरा अंक, फिर पहला दूसरा अंक, फिर सी वाले में पहला वर्णमाला, फिर दूसरा अंक, फिर पहला और दूसरा अंक हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे में हमें अंक है, बीच में परसेंट दिया है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में पहले के है और फिर 61 है, तो के हो जाएगा वर्णमाला संख्या, इस वजह से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अमन और बीना एक दंपति हैं। तो ये हो गया अमन और ये हो गया बीना, ये दंपति हैं। अमन विमल के पिता, अमन जो हैं विमल के पिता, तो कहीं पर विमल है तो विमल कहीं पिता होगा, ये विमल है, तो विमल के पिता का भाई है, तो ये भाई है। जब एक दूसरे के दंपति हैं कितनी हो जाएगी। बीना लता की बहू है, जो बीना है वो लता की बहू है, तो लता क्या हो जाएगी, अमन की माँ हो जाएगी, या पिता भी हो सकते हैं। तो विमल और लता के पति, विमल और लता के पति, तो लता का कोई पति है, तो मतलब विमल क्या है, उसकी है ना, अमन की माँ है, तो उनका जो पति हो जाएगा वो पिता हो जाएगा। तो विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है, तो ये इनके पति हैं, तो विमल के बीच क्या रिश्ता है, दादा और पोता का रिश्ता है, तो क्या रिश्ता हो जाएगा, दादा का रिश्ता हो जाएगा इसमें। 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, रैट लिखा है, रैट को लिखा गया @ हैच और एंड। तो हमें टाटा ज्ञात करना है कि टाटा का क्या हो जाएगा, टाटा का। तो ए का @ ए का हैच है और टी का एंड है, तो एंड @हैच, फिर एंड और @हैच। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे हमें देखना होता है किसका कौन वैल्यू दिया गया है। 122 नंबर क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक। तो सबसे पहले हमारे पास लकड़ी आती है, फिर लकड़ी से हमें लुगदी बनाना होता है, 4 के बाद 1 लुगदी, तो 4 और 1 से ऑप्शन कौन सा, इसका केवल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल स्टार्ट है। तो कौन है, 4 1 फिर आएगा 2, फिर कागज बनेगा, फिर कागज के बाद क्या है, फिर आएगा 5 पुस्तक बनेगी और फिर ये 3, फिर कहाँ जाएगी, पुस्तकालय में जाएगी पुस्तक बनने के बाद। 122 हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति जो दी गई है उसको श्रृंखला को पूरा करेगी। जो पहले लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे, तो ये डॉट लगा है ये वाला, इसको देखेंगे तो हम 1 2, तो ये डॉट 2 स्थान इधर खिसका, ठीक है। फिर अगले पर क्या देखेंगे, 1 2 2 स्थान इधर खिला, तो कुल मिला के हमें पता चला जो डॉट है ये 2 स्थान क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे तो 2 स्थान क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर कहाँ पे, बी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, बी वाले ऑप्शन में। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पर आएगा उसी के सामने दूसरा है, तो बी वाले में देखो आमने सामने है, बी वाले में बिल्कुल आमने सामने पर लगा है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 400, देखो उत्तर पूर्व थी ये है, ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। हमसे उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, तो एक जो व्यक्ति है उत्तर पूर्व ये दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है, ये पहले 450 डिग्री 450 डिग्री 400 जो 50 डिग्री है, 450 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, नहीं लिखा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में 450 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में 900 डिग्री, तो 900 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेगा क्लॉकवाइज। तो जब इनका दोनों को घटा देंगे तो 450 डिग्री क्लॉकवाइज निकलेगा, 450। और हमें ये बात बिल्कुल पता है कि जब हम किसी चीज़ को 360 डिग्री घुमाते हैं तो जो जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं से स्टार्ट होगी, तो 360 तक जाने में ये जहाँ से है वहीं पर आ जाएगा। इसके बाद 360 के बाद ये हमें ज्ञात करना है 450, तो कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ये, तो 450 में जब 360 हम कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री।
90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, तो ये वाला साउथ ईस्ट हो जाएगा। 124 125 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि p एक पूर्णांक है, मतलब p का मान हमें पूर्णांक को मिला है 0 1 2 इसी प्रकार से हमें लेना है। p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, हमें क्या दिया गया है p का मान p² गुणे 156 गुणे 135, तो हमें 14 से काटना है। तो 14 में हमें 2 तो प्राप्त, तो 2 इससे निकल आएगा, 2 इससे निकल आएगा। हमें 7 की ज़रूरत है, तो 14 से विभाज्य है, तो 7 से हमें काटेंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, तो इसको निकालने के लिए 135, जो 135 का 7 से कट जाएगा, तो 7 से ये नहीं कटेगा 135। और ये वाला जो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 ये भी नहीं कटेगा, तो हमें p का मान 7 लेना ही पड़ेगा, p का मान 7 लेना पड़ेगा। और यहाँ से हम 2 निकालेंगे, तो बस केवल p का मान तो है ना, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, फिर 156 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 14 से काटेंगे, तो 14 से कट नहीं जाएगा, देखो 14 से जब काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49, फिर 2 से कटेगा ये, तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कट गया। तो इस वजह से हमें इसमें कौन सा मान लेना पड़ेगा, p का मान, p का मान 7 लेंगे, बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन, 126 नंबर क्वेश्चन में दिया कि प्रश्न आकृति में क्या आएगा, पहले W है, फिर Y है, फिर A है, फिर क्या आएगा। तो W मतलब 23, 23 2 25, 25 के बाद A, तो इधर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, आगे भी 2 का अंतर है, तो फिर आगे भी 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा C। तो C के लिए एक ही ऑप्शन में, C वाले ऑप्शन में है, तो C सही है। 127 नंबर क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ कोड दिए गए हैं, तो हमें RA का कोड ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ कोड दिया गया, तो हमें RA का कोड ज्ञात करना है। तो पहला और दूसरा चेक करेंगे, तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमें क्या कॉमन है, केवल RA कॉमन दिखाई पड़ रहा है पहले और दूसरे में, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये वाला कॉमन है, तो मतलब RA का हमें ये वाला मिला, ठीक। फिर तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, तीसरे चौथे में तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है, परसेंटेज। और इसमें क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे वाले में परसेंटेज कॉमन है ना, परसेंटेज कॉमन है और ये कॉमन है। तो हमें पता चल गया ना कि ये, तो पहले ये चीज़ तो हमें पता चल गई ना कि RA का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बी वाला सही, क्योंकि हमें RA तो ज्ञात करना है, बाकी निकालें या ना निकालें, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अभी हमने बात किया कि जो दिशा होती है ये होती है, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूर्व, ये वाले पश्चिम होती हैं। तो हमसे बोला एक आदमी दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम में निकला और 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं ओर ये मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो उसके घर से, ये उसका घर है और है ना, चलकर स्कूल पहुँच जाता है, ये इसका स्कूल है। तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में, तो किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम की दिशा तो है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 129 नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर क्वेश्चन दिया कि इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े हुए क्रम में, जिला, नगर, राज्य, पंचायत और देश। तो सबसे पहले तो पंचायत आता है, पंचायत। तो 4 के बाद देखो 2 ऑप्शन कट गए, ए ऑप्शन कटा और सी ऑप्शन कटा, या तो बी है या तो डी है। अब या तो पहला देखेंगे, तो पहला क्या है, जिला, जिला पहले आएगा कि दूसरा नगर आएगा, सबसे पहले नगर आता है, तो 2 वाला सही है। 4 के बाद 2 आएगा, इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 आएगा, फिर होता है जिला, फिर जिला के बाद आएगा क्या, राज्य, फिर राज्य के बाद आएगा देश। तो 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में दाईं ओर से चौथा स्थान और बाईं ओर से चौथे स्थान के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले इसको गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, अक्षर है 20। शुरू से 4 चले गए, लास्ट से 4 चले गए तो 8 चले गए, तो कितने अक्षर बचेंगे? 12 अक्षर बचेंगे। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले पार्ट में आएगा। धन्यवाद।